दोस्तों इस एक फर्टिलाइजर से आपके गुलाब के पौधे में बम्पर कलियां खिलेगी। अगर आपने अपने घर में गुलाब का पौधा लगाया हुआ है और उसमें फूल नहीं आ रहा है, आप बहुत सारी चीजें डालकर थक चुके हैं, उसके बाद भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं 4 चीजों से बनी ऐसा एक लिक्विड फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करते ही आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा। इतने सारी कलियां बनेगी दोस्तों, बहुत ही मोटे मोटे साइज की कलियां बनेगी और बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे दोस्तों। तो ये कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर है और किन किन चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है, ये गुलाब के पौधे के लिए वरदान है। मैंने 1 महीने पहले इसके लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया दोस्तों और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, हर एक ब्रांच पर कलियां है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का रिजल्ट आप देख सकते हैं, कितनी सारी मेरे गुलाब के पौधे में कलियां बनी हुई है, इतनी मोटे मोटे कलियां बनी हुई दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत आ जाती है कि हमारे प्लांट में कलियां तो बन जाती है लेकिन वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है, फूलों का साइज छोटा हो जाता है और क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से आपके पौधे की सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। और दोस्तों मैंने 2-3 महीने पहले अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग की थी अच्छे से, और वो इसी का भी रिजल्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपने अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग नहीं की है तो आप अपने पौधे की इस टाइम पर पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग करने से क्या होगी कि नई नई ब्रांचेस निकलेगी और नई ब्रांच पर ही प्लांट है ना वो बहुत सारी कलियां बनाएगा और ढेरों फूल खिलेंगे दोस्तों। दूसरा ये है कि जब भी फूल खिलकर इस तरह से सूख जाए तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम कहते हैं हम डेड हेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इस तरह से क्या होता है कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी क्या होगा कि नई नई कलियां बनाने में लग जाएगी, जिससे कि हमारा प्लांट स्वस्थ भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और हमारे प्लांट पर ढेरों कलियां वो बनेगी दोस्तों। तो अगर हम सूखे हुए फूल नहीं हटाएंगे टाइम टू टाइम तो हमारे प्लांट है ना वो सूखे हुए फूलों में अपनी एनर्जी लगा देता है, ना कि कलियां बनाने में। अगर हम इस तरह से सूखे हुए फूल समय समय पर हटाते रहेंगे तो हमारा प्लांट पूरी एनर्जी कलियां बनाने में लगाएगा, जिससे कि हमारे पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और उस पर इतनी सारी कलियां बनेगी दोस्तों। अब बात करते हैं धूप की दोस्तों, कि हमारे गुलाब के पौधे के लिए धूप है वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर हम तेज़ धूप में अपने प्लांट को रखते हैं तो हमारे प्लांट की पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं और हमारे जो फूल खिल रहे हैं हमारे पौधे पर वो भी बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं, जलने शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक क्या थी कि धूप नॉर्मल थी, लेकिन आगे आगे धूप इतनी तेज़ हो जाएगी फिर गुलाब के पौधे के लिए वो थोड़ा जो है ना नुकसान पहुँचाएगी हमारे पौधे को। तो सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप अपने प्लांट को आप धूप में रखिए दोस्तों। उसके बाद जो तेज़ धूप होती है ना, अगर डायरेक्ट धूप अपने प्लांट को में रखेंगे तो हमारे पौधे की जो पत्तियां वो जलनी शुरू हो जाती है और हमारा प्लांट उनका बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो तेज़ धूप का कारण ये है कि आप उसमें या तो उसको शेड के अंदर रखें या फिर उस पर ग्रीन नेट वो लगा दें, जिससे कि हमारे पौधे का धूप से बचाव हो सके। तेज़ धूप उस पर नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट धूप उस पर पड़ेगी तो हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, जलनी शुरू हो जाती है दोस्तों। पानी की मैं बात करूं दोस्तों, तो पानी तो क्या होता है कि जब भी प्लांट कलियां बनाने शुरू करे तो पानी कम कर देना है। अगर हम पानी देते रहेंगे और वाटरिंग करते रहेंगे तो हमारे प्लांट तो हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा, पत्तियां काफ़ी लश ग्रीन रहेगी, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियां नहीं बनेगी दोस्तों। उसके बाद क्या है कि अभी जो उसके बाद जो टिप मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़रूरी है, गुड़ाई करना। प्लांट की गुड़ाई करने से क्या होगा कि हमारे प्लांट की जो जड़ों है ना जड़ों का विकास होगा और उसकी जड़ें है ना मजबूत बनती है, क्योंकि उसके प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे प्लांट की जड़ों तक पहुँचता रहता है, प्रॉपर हवा और धूप हमारे प्लांट की जड़ों को मिलता रहता है, जिससे कि हमारे प्लांट की जड़ों की ग्रोथ होती है और उसका विकास होता है और वो हेल्दी रहती है, जिससे कि हमारा प्लांट भी हेल्दी रहता है और बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट का विकास होता है और उसमें कलियां ढेर सारी बनती है, फूल भी बहुत ही बड़े बड़े साइज के खिलते हैं। तो 2-3 इंच की मिट्टी तक अच्छे से मिट्टी को उलट पुलट कर देना, जिससे कि मिट्टी ना बिल्कुल भुरभुरी बन जाती है। और जो भी हम खाद वगैरह डालेंगे इसके बाद तो उसका पूरा पोषण हमारे पौधे की जड़ों को मिलेगा, जिससे कि हमारा प्लांट में एनर्जी आएगी, हमारा पौधा में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग होगी, कलियां बहुत सारी खिलेगी। और दोस्तों इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे, छोटे छोटे पौधे पर इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्लांट और इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिल रहे हैं। तो ये इस टाइम पर गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी, जितने भी खरपतवार है वो हटा देनी है और गुड़ाई करके फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजर पर बात करेंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम खाद के को कौन सी खाद देने की पूरी गर्मी हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करे, गर्मी में भी हमारे प्लांट पर किसी तरह का नुकसान ना हो, गर्मी में जले नहीं, तो बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। और ये है उपला दोस्तों, जिसको हम कंडा बोलते हैं, गाय के गोबर का उपला है और ये कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना है दोस्तों। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है,
तो मैंने आधा कंडा लिया है। अगर आपके पास कंडा नहीं है तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद मैंने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में इस आधे कंडे को हम अच्छे से टुकड़ों में तोड़कर इसमें हम 2-3 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन के लिए पानी में डिप करके रख देंगे। अच्छे से डिप करके रखना है। और इसमें मैं जो चीज़ें डालने वाली हूँ वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ, जिससे कि हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनकर तैयार होगा और बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें होंगे दोस्तों। तो इसमें नेक्स्ट जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है सरसों की खली दोस्तों। सरसों की खली में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो इस टाइम पर इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो आधी चम्मच मैंने 2 लीटर पानी में डाली दोस्तों, और इसको अच्छे से डिप करके रख देंगे। ये कंडे ना हल्के होते हैं तो पानी के ऊपर आ जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से, इसको अंदर डूब जाए तो इस पर हम भारी सी चीज़ रख देंगे। आप भारी से कोई पत्थर वगैरह रख दीजिए, ताकि जो कंडे वो अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाए और पूरा पोषण, जितना पोषण है इन कंडों का, वो पानी में बिल्कुल अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा, पानी में मिक्स हो जाए। इसके बाद ही हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। तो इसको हम 3 दिन के लिए ढककर रख देंगे। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, क्योंकि जब सारा प्रोसेस दिखाते हैं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों। तो ये मैंने 3 दिन पहले इसको आप देख सकते हैं रखा था। पूरा पोर्शन, पानी का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। कंडे में का जितना भी न्यूट्रिशन है वो पानी के अंदर चला गया है। और इन कंडों को हम बाहर निकालेंगे। इन कंडों को हम कंपोस्टिंग में यूज़ करेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। कंपोस्टिंग में हम इस्तेमाल करेंगे, या फिर इनको सुखाकर हम गमले भरने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कि हमारा पौधे बहुत ही हेल्दी होगा और गमला भी काफ़ी ज़्यादा हल्का बनेगा। इसके बाद हमें गोबर की खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी खाद डालने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इससे ही काम, वो हमारे पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा और बहुत इसी से फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इसको हम कंपोस्टिंग में यूज़ करेंगे। और जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको हम अपने प्लांट्स में अभी यूज़ करेंगे। इसमें मैं जो जो चीज़ें डालने वाली हूँ वो है चाय की पत्ती दोस्तों। और इसको मैंने रात भर भिगोकर छोड़ दिया था। 1 चम्मच चाय की पत्ती के लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। और एक फ्रेश चाय की पत्ती, 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को मैंने रात भर इसमें पानी में छोड़ दिया था। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है दोस्तों। चाय की पत्ती में भरपूर नाइट्रोजन होता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। और ये हमारे मिट्टी की पीएच लेवल को भी बैलेंस करती है, पीएच लेवल को बढ़ाती है, जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनती है। हमारे पौधे को पूरा पोषण मिलता है और हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। इसमें जो और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो है दूध। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है दोस्तों। अगर हमारे प्लांट में कैल्शियम की कमी होगी तो ये उस कमी को पूरा करेगा दोस्तों। तो ये कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स है दूध, और बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने के बाद अगर आप अपने प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप इसको गुलाब के प्लांट में डाल सकते हैं, आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हुए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब बात आती है डालने की। तो गुड़ाई हमने अच्छे से कर दी थी, बहुत अच्छे से गुड़ाई करके 1 दिन पहले गुड़ाई करके छोड़ दिया था। और अब हम डालेंगे इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे कि आपका प्लांट कुछ ही दिनों में इतनी सारी कलियों से भर जाएगा, इतने सारे फूल खिलेंगे और इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे, बहुत ही ढेरों फूल खिलेंगे। हर एक ब्रांच पर ढेरों कलियां बनेगी और बहुत ही मोटी मोटी कलियां बनेगी, बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। और मैं तो इसका इस्तेमाल हर प्लांट में करती हूँ, जितने भी मेरे गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट है मैं सब में इसका इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दोस्तों मिलता है। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त फ्लावरिंग मेरे गार्डन में इस टाइम पर हो रही है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले इसका इस्तेमाल किया था दोस्तों। और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, इससे सारी चीज़ें हमने डाली है, तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा, ढेरों कलियां बनेगी दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।